अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदुल्लाहि अलल जमाअ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं, हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं। वहीं कुछ लुत्फ़ होता है जहाँ दिल एक होते हैं। वो बूंदें जो बिखर कर एक दम में सूख जाती हैं, जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफ़ान उठाती हैं। सबक देती है हर शय ज़िंदगी के कारखाने में, मिलाप आपस का है सबसे बड़ी ताकत ज़माने में। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतिराम हज़रात असातिज़ा किराम और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, आज मैं आप हज़रात के सामने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है इत्तिहाद की अहमियत व ज़रूरत। हाज़िरीन मजलिस, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि इस वक़्त बहैसियत मजमूई मुसलमानों की हवा उखड़ चुकी है। ना उनकी कहीं इज़्ज़त व अज़मत है, ना रोबो दबदबा। दुनिया का कोई मुल्क उनसे नहीं डरता और वो हर किसी से डरते हैं। आलमी सतह पर उनका मजाक उड़ाया जाता है। हद तो ये है कि उनके महबूब रहबर और रहनुमा कायनात के सरदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमस्सुर किया जा रहा है। अज़वाजे मुतहरात की बेहुरमती की जा रही है। इस्लाम के पहले जानिसारों यानी सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ किताबें लिखी जा रही हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अक़वाम आलम में मुसलमानों का रोब दबदबा और वक़ार ख़त्म हो चुका है। जिस मुसलमान से कभी कैसर किसरा जैसी सुपर ताकतें लर्ज़ाबर अंदाम थी, आज उससे इसराइल जैसा भोला दरिंदा भी नहीं डरता। सामिईन मोहतरम, मुसलमानों को कमज़ोर और जलील करने वाले जो मुख्तलिफ असबाब हैं, उनमें सबसे बड़ा सबब मुसलमानों का बाहमी जिदालो निज़ा और इख्तिलाफ़ व इफ्तिराक़ है। जब तक मुसलमानों में क़ुव्वत व महब्बत और इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद का रिश्ता बरकरार रहा, वो सारी दुनिया पर छाए रहे। और जब से उन्होंने एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू की तो वो अक़वाम आलम में ज़लील व ख्वार हो गए। सामिईन मोहतरम, जब तक हम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू पर अमल करते रहे तो दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने आने की जुर्रत ना कर सके। ईरान व इराक़, रोम और शाम जैसी सुपर पावर सल्तनतें हमारे ज़ेरे नगी आ गई। हमने हुक्मरानी की, पूरी दुनिया पर हमारी अज़मत का डंका बजा। दुनिया हमारे इशारों पर चले और ज़ुबानों पर हमारी दास्तानें जारी हो गई। शहर झूम झूम कर कहता है, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने। नौ इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने। किसकी शमशीर जहांगीर जहांदारी हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई। किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुँह के बल गिर के हु अल्लाहु अहद कहते थे। सामिईन मोहतरम, इसी इत्तिहाद की बरकत थी कि सारी दुनिया पर हमारी दाख बैठी हुई थी और सारे आलम में हमारा सिक्का रवा था। जब मुसलमान इत्तिहाद वाला सबक भूले तो उनकी अज़मत और शान खाक में मिल गई। इब्तिदा में कुछ न था लेकिन यकजहती और नेकी थी। इसके तो फ़ैल खुदा ने सब कुछ दे दिया, लेकिन सब कुछ होते हुए जब यकजहती और परहेजगारी ख़त्म हो गई तो दौलत व इज़्ज़त व इक़्तिदार सब कुछ ख़त्म हो गया। एक थे तो नेक थे, बिखरे तो बिगड़े। जब एक ईंट ने दूसरे को सहारा ना दिया तो पूरी की पूरी दीवार
ज़मीन पर आ गिरी। इसी इत्तिहाद को छोड़ने की वजह से दुश्मनों के दिलों से हमारा रोब जाता रहा, तो फिर हमारे खून की कोई कदर व कीमत ना रही और हमें मसालिम का निशाना बनाया गया। मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया गया। हम तारीकियों में घिर गए, गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए। मायूसियों के बादलों ने हमें घेर लिया। हमारी ना इत्तिफाकी हमारी तबाही और बर्बादी का सबब बने। हालांकि दुनिया में 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक है। इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1 अरब से ज़ायद है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल इस्लामी ममालिक से निकलता है। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक को मादनियात की दौलत से माला माल किया है। हमारे पास वसाइल मौजूद है, हमारे पास अफरादी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है। माहिर हुनरमंद पूरी दुनिया पर छा जाने का जज्बा रखने वाले अफराद मिल्लत इस्लामिया के पास मौजूद है। इन तमाम तर वसाइल के बावजूद हम ही को जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। हम ही गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। काफिरों ने हमें खिलौना बना रखा है। हाँ, याद रखिए, ये खेल उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक हम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू पर अमल नहीं करेंगे। सामिईन मोहतरम, आज हमें इस पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर न किसी कौम की तरक्की मुमकिन है, न वो बाकी रह सकती है। अगर इत्तिहाद ना हो तो कौम के अफराद की नायाब सलाहियतें भी काम नहीं आती। पानी की लहरों की मिसाल लीजिए। एक नहर की अपनी जगह कोई हैसियत नहीं, तन्हा बहकर किनारे पर जाए तो रेत में जज़ब होकर रह जाए, लेकिन जब यही मौजें आपस में मिलजुल कर एक रुख पर सैलाब की शक्ल में बहना शुरू कर देती है तो बड़े बड़े मजबूत बंद तोड़कर आगे बढ़ जाती है। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने यूं बयान किया, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।